बिहार के हाजीपुर वैशाली से महुआ के जवाहर चौक स्थित मैरिज हॉल में रविवार को नैयर हुसैन की अध्यक्षता में राजनीतिक भागीदारी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंसारी महापंचायत के संस्थापक वसीम नैयर ने कहा कि लंबे समय से मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया गया है, लेकिन अब यह दौर खत्म होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है, फिर भी उनकी संख्या के अनुरूप किसी भी दल ने अब तक उचित राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी है। वैशाली जिले के 8 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलना बड़ी नाइंसाफी है। वसीम नैयर ने स्पष्ट किया कि अब MY समीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिले तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने घोषणा की कि यह अभियान पूरे बिहार में चलाया जाएगा और इसके बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विशाल सम्मेलन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भी राजनीतिक दलों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मुसलमानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की। इस मौके पर समाज सेवी युवा नेता हाजी फहीम उर्फ बबलू, मकबूल अहमद सवाजपुरी, हाफिज सईद तेगी, अरशद अंसारी, मुखिया मोहम्मद हाशिम अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी, लड्डन साहब, मोहम्मद सज्जाद अंसारी, अफजल हुसैन, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद कैसर, शहजाद अंसारी, मोहम्मद मुनीर, मुस्तफ़ा अंसारी, मोहम्मद नफीस सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व गण्यमान्य उपस्थित थे। और आज के डेट में देखते हैं कि उसी पार्टी के लोग उसमें 2% वाले आगे रहते हैं, 4% वाले आगे रहते हैं, लेकिन 18-20% वाले कहीं दूर दूर तक नहीं देखते। हमारे कहने का मतलब अभी हमारे भाई ने कहा है कि मंच पे बहुत सारे लीडर हैं, सब अलग अलग पार्टी से हैं। यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सब अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन जब कौम की बात आई है तो आज सर जोड़ करके सारे लोग बैठे हैं। मकसद के लिए बैठे हैं। वो मकसद है कि आज क्या वजह है कि आज हमारे समाज की ये हैसियत हो गई है कि समाज में हमारी कोई पहचान नहीं है, देश के अंदर हमारी कोई पहचान नहीं है, राज्य के अंदर हमारी कोई हैसियत नहीं है। आखिर इसकी क्या वजूहात है? बस इस पर अगर हम लोग अमल कर लें, एक अगर बन जाए तो हर जगह आपको कामयाबी मिल जाए। दूसरी बात ध्यान में आपके रखूं कि जिस जमाने कांग्रेस का एक ज़माना था तो पार्लियामेंट में एक बातें पास की गई थी। बातें ये रखी गई थी कि जो भी किताब या निसाब तैयार हो वो 1 साल 100 साल के अंदर का ही कोई कहानी, कोई वाकया कोई लिखा जाए और वही बच्चे पढ़ेंगे। 100 साल पहले का कोई वाकया, कोई बातें, कोई तारीख किताब में नहीं लिखी जाए जिससे बच्चे को पढ़ने को मिले। आपके साथ है कोई नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन टू फीलिंग आपको वोट के लिए आकर्षित करता है। जब NRC की बात आई थी हम लोग आंदोलन पर उतारे हुए थे, हमारे साहब मकबूल साहब हमारे साथ थे। बिल्कुल खरी खोटी और निर्भीकता से लड़ने का ये आदमी काम करता है। कभी इधर कभी उधर, या कौम को छितिर बितिर करने में अगर हाथ है तो हम स्टेज वालों का हाथ है। ये तो कोरा कागज है, इसको आज कहिएगा कि अलिफ कल से रटो। इतनी सादी कौम है कि जाएगी कलर अलिफ 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 अलिफ, परसों कह दीजिएगा नहीं अलिफ नहीं कहना है, हम ते से हैं, हमको ते कहिए, परसों कहना शुरू कर देगा ते 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 ते। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारे बिलव लीडर वसीम नैयर अंसारी साहब, आप आए अपनी बातों से हमें इंस्पिरेशन दें। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए सारे लोग, गूंज उठे हॉल कि वसीम नैयर अंसारी जिंदाबाद, सर अंसार जिंदाबाद। देखिए जितने लोग तख्ती उठाए उनसे गुजारिश है एक बार तख्ती को हाथ में वो खड़ा कर दीजिए, अपने नेता के मोहब्बत को एक बार प्रदर्शन कीजिए।
नेताजी बड़े भाई देख लीजिए, आंखों से देखिए महुआ के लोग कितने दीवाने हैं आपके साथ। आपकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। वो हमारे बुजुर्ग चाचा, वो हमारे नौजवान साथी ये आपको बता रहे हैं कि वसीम नैयर तुम अकेला नहीं हो, तुम गया नहीं हो, तुम महुआ का बेटा हो, तुम महुए के लाल हो। जो नौजवान साथी मोबाइल से लाइव करना चाहते हैं अपने नेता का भाषण को लाइव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के माध्यम तक पहुंचाइए। शुक्रिया, अपनी बात को रखिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज महुआ में आयोजित राजनीतिक भागीदारी सम्मेलन में शामिल हुए आप तमाम साथियों का, बुजुर्गों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूं। मैं गया से आप लोग के बीच में आया हूं। आज हमारे मंच पे यहाँ के सम्मानित बक्समा के मुखिया हासिम साहब, हमारे बड़े भाई हाजी बबलू साहब, अब्दुल्ला साहब, जावेद भाई, शाकिर अंजुम साहब, हमारे जिला अध्यक्ष मुनीर अंसारी साहब, हमारे भाई अरशद साहब, लड्डन साहब, हमारे गार्जियन जो हमेशा उनका प्यार हमको मिलता रहा है। पिछले चुनाव भी जब हम लोग लड़ाए थे तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़े, आखिरी समय तक हमारे साथ रहे। कई लोगों ने हमारे अपने साथ छोड़ दिए, लेकिन लड्डन साहब का साथ लगातार हम लोग को मिलता रहा है। और हमारे फिरोज साहब, मकबूल भाई और तमाम जो साथी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सा का नाम छूट रहा हुआ तो माफ़ी चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। आज एक बार फिर से आप लोग के बीच में हम इसलिए आए हैं कि जो लगातार इधर का माहौल हम लोगों ने देखा तो पूरे बिहार की जो सियासत हो रही है उसमें मुसलमानों का कोई चेहरा कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे अभी एक वोटर अधिकार यात्रा निकल रहा है, उसमें कोई भी मुसलमानों का कोई चेहरा नज़र नहीं आता है। हमारी सियासत को ख़त्म कर दिया गया है और किसी ने ख़त्म नहीं किया है। हम लोगों ने मान लिया है कि हमको भाजपा को हराना है। जब हम मान चुके हैं कि हमको सिर्फ भाजपा को हराना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम किसको वोट करें, तो महागठबंधन को वोट करें। तो जब ऐसे ही महागठबंधन को सारा वोट हम दे रहे हैं तो महागठबंधन हमको क्यों ढूंढेगा। बहुत अच्छी बात हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि एक ज़माना था कि लोग मुसलमानों को खोजते फिरते थे कि दाढ़ी टोपी वाले 5-10 हमारे साथ चलिए, पार्टी में असर पड़ेगा कि हमारे साथ मुसलमान हैं। आज तो अगर किसी के मंच पर कोई दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान पहुंच जाता है तो ही राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं इनको साइड कराइए, माहौल कॉमनल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी वाला स्टेज पे नहीं चाहिए। दाढ़ी टोपी वाले की जरूरत सिर्फ वोट के लिए हमको है, नेता की जरूरत नहीं है। आज आपको कोई लीडर बनाना नहीं चाहता है, लेकिन आपके वोट को सबकी जरूरत है। चाहे कोई पार्टी हो, महागठबंधन हो, एनडीए हो। हम लोग जब चूंकि महागठबंधन की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमानों का 90% जो वोट है वो महागठबंधन को जाता है। तो मुसलमानों को हिस्सेदारी जो पहली मांगनी चाहिए वो महागठबंधन से मांगनी चाहिए, उसके बाद किसी और पार्टी में बात होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो महागठबंधन बना है उसमें 2% वाले भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 1% आबादी भी नहीं है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में नजर भी नहीं आता है। आप देखेंगे अभी चुनाव में समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा हो जाएगा। आप देखेंगे इसी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गठबंधन का हिस्सा हो जाएगा। आप देखेंगे इसी चुनाव में जो पशुपति पारस जी बागी हुए हैं, जो कभी लोजपा के हिस्सा हुआ करते थे, वो भी महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन एक मुसलमानों की पार्टी जब MIM कहता है कि हमको भी गठबंधन में शामिल कर लो, तो क्या जवाब आता है? जवाब आता है कि तुमको गठबंधन में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान हमारे साथ है, मुसलमान ओवैसी को नेता नहीं मानता है। तो ये किसकी कमजोरी है? और दूसरा मनोज झा जी, जो ब्राह्मण समाज के लोग, जो प्योर RSS है, 1% भी वोट आपके महागठबंधन को नहीं देता है। वो महागठबंधन मनोज झा जैसे लोगों को राज्यसभा भेजता है। वो मनोज झा कहता है तो ओवैसी साहब को बिहार में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, वो हैदराबाद जाए वही चुनाव लड़े। कौन बोल रहा है?
18% आबादी वाले मुसलमानों को ललकार रहा है कि बिहार में तुमको चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं है, मुसलमान हमारा गुलाम है, हम गुलाम बना चुके हैं और ये गुलामी से बाहर नहीं निकल सकता है। तो साथियों, तय करना है, क्या हम और आप एकदम गुलाम हो चुके हैं? कुछ दे ना दे, हमारी बात सुने ना सुने, हम उसी महागठबंधन के रहेंगे, या एक बार बगावत करने का हौसला भी हम लोग अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? एक बार बगावत कीजिए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, पिछले 15-20 सालों से बिहार का मुसलमान और देश का मुसलमान एनडीए को हराने का प्रयास कर रहा है। 14 में भी मोदी जीता, 19 में भी मोदी जीता, 24 में भी मोदी जीता। बिहार की बात करेंगे तो 2006 के बाद से लगातार एनडीए ही जीत रहा है। हम तो वोट महागठबंधन को दे रहे हैं, लेकिन हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर बार तो वही जीत रहा है, बेवकूफ कौन बन रहा है? हम आपके साथ ईमानदार हैं, लेकिन हमारी संख्या विधानसभा में दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। हमारे लोगों को टिकट मिलना बंद हो गया है। मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड लेके पार्टियां रखा है कि इसको देने की जरूरत नहीं है। इस बार भी वही बात चल रहा है कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कहां जाएगा? हमको कोयरी कुर्मी को कुछ सीट बढ़ा दो, कुछ सीट हमको दूसरे जातियों को बढ़ा दो, जो एनडीए का वोटर है भूमियार राजपूत को बढ़ा दो, वो वोट प्लस होगा तो हम लोग सरकार बना लेंगे। मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा, आपको टिकट नहीं देगा, लेकिन हम क्या हैं? हम बेशरम हो चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं कि हम जब भी वोट देंगे तो किसको देंगे? महागठबंधन को ही वोट देंगे। तो जब इस तरह की धारणा आप लाएंगे तो आप तो नुकसान में है ही हैं, आने वाली नस्लों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बताने के लिए पूरे बिहार घूम रहे हैं। आज अगर नहीं जागेंगे, नहीं, हम आपके साथ भी रहने के लिए ईमानदारी से तैयार हैं, महागठबंधन का साथ भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन जितनी हमारी आबादी है उतना हमको हिस्सेदारी दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम लोग भी अब ताकतवर हो चुके हैं। हमारे कौम के जो नौजवान साथी हैं, जो नए नए भाई हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 18% वाला मुसलमान कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये 2% वाला मुकेश सहनी को लेकर तुम हेलीकॉप्टर मोड़ रहे हो, तो विधानसभा में इसका जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। आपने महागठबंधन बना लिया, राहुल गांधी जी दिख रहे हैं, खड़गे साहब दिख रहे हैं, लालू यादव जी दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी दिख रहे हैं, मुकेश सहनी दिख रहा है, और 3 लेफ्ट के पार्टी के नेता दिख रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य दिख रहा है। लेकिन उस पूरे महागठबंधन में जो सबसे बड़ा वोटर मुसलमान है, उसका एक भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हमको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, हम सियासत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कमजोर कौन रख कर रखा है? तो हमारे अपने भाई कमजोर को रखा है। एक मुराद साहब ने सवाल उठाया कि हम लोग तो जब कहिएगा एक हो जाएंगे, आप सब एक हो जाइए। तो हम लोग एक हो करके पिछले बार अपना उम्मीदवार आप किसी महुआ में लड़ाए थे, जिसका जिक्र अभी हमारे मकबूल भाई ने किया कि जब किसी पार्टी ने हम लोग को टिकट गठबंधन ने नहीं दिया तो हमने परवेज अंसारी साहब को यहाँ उम्मीदवार बनाया। बड़ी भीड़ आई, नॉमिनेशन में हजारों हजार की संख्या में लोग थे। अगर वही लोग खाली अपने घर का वोट दिला देते तो 10-15 हजार वोट आ जाता। लेकिन हमारे उम्मीदवार को कितना वोट आया? मात्र 1100 वोट आया। कौन कमजोर हुआ? परवेज अंसारी नहीं हारे, वसीम नैयर का उम्मीदवार नहीं हारा, पूरे महुआ की जनता हारी। कि मुसलमान अगर पैर यहाँ फैसलना भी शुरू करे तो उन लोग को पता है कि महुआ का जो मुसलमान है वो राजद का सुनेगा, कोई वसीम नैयर अंसारी का नहीं सुनेगा, कोई लड्डन साहब का नहीं सुनेगा, कोई मुखिया जी का नहीं सुनेगा, कोई शहजाद साहब का नहीं सुनेगा। तो जब इस गुलामी में हम लोग मुब्तला हो जाएंगे तो हमारा कोई बात नहीं करने वाला रहेगा। मुसलमानों में एक भ्रम हो गया है कि मुसलमान का वोट नहीं कटना चाहिए। अरे भाई, मुसलमान का वोट कटता कब है? एक और भ्रम है कि मुसलमान बढ़ जाते हैं। तो ये भी सुन लीजिए, आज की सियासत में या पूरे हिंदुस्तान में जब से सियासत चल रहा है, इधर के 14 में 2014 के बाद जब से मोदी आया है,
मुसलमान पूरे देश में एकजुट होकर महागठबंधन को वोट दे रहा है। एक भी वोट में कोई कटौती उटौती नहीं हो रहा है, कोई मुसलमान नहीं बट रहा है। एक जगह पे वोट डाल रहे हैं लेकिन हम हरा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? इसका सीधा जब वजह देखेंगे, लोकसभा का चुनाव आएगा तो जो MY समीकरण हमारा है वो गड़बड़ा जाता है। यादव समाज के लोग जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो कहेगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वही लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही यादव समाज का लोग कहेगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक ही लोग है लेकिन दोनों को पसंद कर रहा है। बिहार में तेजस्वी चाहिए और देश में मोदी चाहिए। तो जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है 30% 40% यादव समाज का वोट एनडीए में चला जाता है, इसलिए मोदी नहीं हार पा रहा है। बिहार की जब बात करेंगे तो जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होता है, आप देखिए ना, बहुत वफादार रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। राजद में बरसों बरसों से रहे, जब से राजद बना फाउंडिंग मेंबर से लेकर आज तक उस राजद में है, लेकिन उनको हराने में भी यादव समाज के लोगों ने कोई कमी नहीं किया। जब लास्ट इलेक्शन होने लड़ा तो उनके पार्टी के MY समीकरण के यादव के लोगों ने उनको चुनाव हरा दिया। ऐसे कई जगह हैं। अली अशरफ फातमी साहब अभी लोकसभा का चुनाव लड़े और उनके खिलाफ मधुबनी में अशोक यादव जी थे, पूरे लोगों ने यादव जी को वोट दे दिया। हमारे अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से चुनाव हार गए। वही लोग हैं, हम जब खड़ा होते हैं तो हम पे वोट ट्रांसफर नहीं करा पाता है। उनके लोग जब खड़ा होते हैं, महुआ में कोई मुकेश रोशन को ज्यादा बाता है तो हमारा पूरा वोट कन्वर्ट हो जाता है। हम पूरी ताकत से लगते हैं कि मुकेश रोशन को जिताना है। हमने किसको हराया? 2 उम्मीदवार हमारे अपने थे। जदयू से आसमा परवीन को टिकट मिला, हमने कहा नहीं, आसमा को हराना है। हम लोगों ने अपना जन अधिकार पार्टी, उस समय पप्पू यादव की पार्टी से हमने परवेज अंसारी को दिया। यहाँ के मुसलमानों ने कहा नहीं, परवेज अंसारी को नहीं देंगे, हम तो किसको देंगे? मुकेश रोशन को वोट देंगे। तो आप कितना वफादार हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपके साथ वफादार नहीं है। इस वैशाली जिला में, इतना बड़ा जिला है, कई विधानसभा की सीट है, एक भी सीट पूरे वैशाली जिला में महागठबंधन मुसलमान को नहीं देता है। और यहाँ का मुसलमान एक सवाल भी नहीं करता है, ऐसे ही जाके सारा का सारा वोट दे देता है। तय कर लीजिए, आप लड़ेंगे तो कहता है वोट का बंटवारा हो जाएगा। इसी महुआ में एक और लालू यादव जी के बेटे घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना, क्या इस बार वोट का बंटवारा नहीं होगा? मुकेश रोशन जब उम्मीदवार होंगे तो लालू जी का दूसरा जो बेटा है तेज प्रताप यादव कैसे लड़ेगा? तो उनमें कोई बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा खाली हम और आप जब लड़ जाएंगे ना, तो मुसलमान ही कहेगा नहीं, हमारा वोट बढ़ जाएगा, तो हमको इसका ख्याल रखना है, हमको गठबंधन को ही वोट करना है। उनका वोट नहीं बढ़ता है मेरे भाई, उनको भरम नहीं है इस चीज का। वो तेज प्रताप भी लड़ेगा तो उसको भी वोट करेगा, और मुकेश रोशन भी लड़ेगा तो उसको ही वोट करेगा। लेकिन हम जब किसी आदमी को लड़ाएंगे तो हमारे कौम, हमारे समाज के लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। यही समझने की जरूरत है। मुसलमान न तब बटा था, न आज बटा है, न आने वाले समय में कहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा जो बुनियादी मसला है, हमारे तौकीर साहब बोल रहे थे, तो हम एक बात उनके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। मुसलमान में लाख फिरका हो जाए, लाख जात आ जाए, कोई इस जात का आदमी हो, कोई उस जात का आदमी हो, कोई इस सिलसिले का मानने वाला हो, कोई उस सिलसिले का मानने वाला हो, लेकिन पूरे दुनिया में जो भी मुसलमान है, अल्लाह और रसूल के नाम पर आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। ना कल बटे थे, ना हम कल बट सकते हैं। कोई बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मसावात है, बराबरी। जहां जहां बराबरी होगा वहां कोई बंटवारा नहीं हो सकता है, और जहां जहां ना इंसाफी होगा वहां वहां लोग अपना रास्ता अलग अलग तलाशना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस्लाम मसावात की बात करता है, सभी के बराबरी की बात करता है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, सब के सब अल्लाह के रसूल ने कह दिया आखिरी खुतबे में कि सब का सब बराबर है। ना अरबी को अजमी पे फौकियत हासिल है, ना गोरे को काले पे फौकियत हासिल है। तो हमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। हम जब भी रहेंगे तो एक रहेंगे। अब है कि सियासी तौर पे हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारा सवाल जरूर है। लेकिन जब सियासी तौर पे भी जब कौम को लगा
कि बैठने की जरूरत है। तो आज देख सकते हैं इसी मंच पर आज राजद के लोग भी बैठे हुए हैं, जदयू को लोग भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं खुद जन स्वराज पार्टी में भी हूँ और कई साथी हमारी जन स्वराज में हैं, वो भी बैठे हुए हैं और सब बैठ के यही कह रहे हैं कि पार्टी को छोड़कर जो भी मुस्लिम उम्मीदवार महुआ में लड़ेगा हम लोग सब उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे और जिताने का काम करेंगे। कल आप देख लीजिए इस चेहरा को, जो लोग मंच पे बैठे हैं, और कल अगर कोई आपको उम्मीदवार को टिकट लेकर के आता है, चाहे वो किसी पार्टी से आए, अगर हम में से कोई लोग दूसरे झंडे या दूसरे बैनर में नजर आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि कॉलर पकड़ लीजिए कि कल आपने एक महफिल सजाया था महुआ में और आपने कहा था मैं मुसलमान के साथ दूंगा, आप मुकेश रोशन के साथ घूम रहे हैं, आप जोगेश्वर राय जी के साथ घूम रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हैं? ये पकड़ने का किसका काम है? नेता तो दल बदलू होता ही है, ठीक बोला लोगों ने, नेता तो अपना फायदा देखेगा ही, लेकिन नेता फायदा अपना देखेगा, लेकिन इस कौम को अपना फायदा देखना है कि जो मेरा कौम का बंदा खड़ा होगा हम सब कुछ छोड़ के उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। हमको नेता बनाना होगा। हमारे यहाँ नेता ऊपर से नहीं आएगा, लालू यादव जी का बेटा ऊपर से आ गया, हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं है ना। हमको आपको किसी एक आदमी के पीछे चलना होगा, उसकी रहबरी को मानना होगा। आज महुआ में हम लोग आए हैं, मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन जब सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूं और पार्टी में भी मैं रहता हूं तो मैं पार्टी में भी कह चुका हूं कि जहां मेरा समाज और कौम कहेगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, मैं पार्टी में खड़ा नहीं मिलूंगा। अगर इस हैसियत से कोई राजनीति करेगा तभी कौम आगे बढ़ सकता है, और कौम अगर जाके किसी पार्टी के चापलूसी में लग जाएंगे, उसके पीछे पीछे उसका कसीदा पढ़ना शुरू कर देंगे तो कौम और समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है मेरे भाई। आज महुआ में इसलिए आना हुआ है कि पूरे वैशाली जिला में एक विधानसभा ऐसा है जहां मुसलमानों को टिकट मिल सकता है, वो है महुआ विधानसभा। अगर यहाँ आज 700-800 लोग अगर हमारे कौम के दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, अगर ये तय कर लें कि महुआ में महागठबंधन किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगा तो महागठबंधन के साथ है, वरना महागठबंधन के खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। अब महागठबंधन को हराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन मजबूरी में आपको टिकट देगा, कोई मोहब्बत से टिकट नहीं देता है, डर से टिकट देता है। दूसरे समाज के लोग डर बना देते हैं, अगर इस बार हमारे समाज को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग आपको हरा देंगे, और हम लोग कोई डर पैदा नहीं कर पाते हैं। हम पार्टी से हटके पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, हमारा संगठन शुरुआती दौर में अंसारी महापंचायत रहा है, एक पहचान हमारी उससे मिली है, लेकिन पूरे बिहार में जहां कौम की बात होती है सबसे आगे अगर कोई लड़ाई में शामिल रहता है तो वसीम नैयर अंसारी रहता है। हम पीछे कभी नहीं रहते हैं। CNRC का मामला आया, आज भी 4-4 FIR वसीम नैयर के ऊपर में है। अब बिहार का अगर सबसे बड़ा धरना 86 दिनों तक किसी ने चलाया तो वसीम नैयर ने गया के शांति बाग में चलाने का काम किया। उसके बाद पूरे बिहार में हमने CNRC का दौरा किया। आपके हाजीपुर में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं शामिल हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग ने भी मुझे बुलाया था, और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, चूंकि मैं वहीं से पढ़ के मैं आया हूँ, तो वहां भी हमको बुलाया गया। अभी वक्फ का मामला आया, कई लोगों ने इमारत शरिया का जो कॉल था, कई संगठनों ने उसको नकार दिया कि इमारत शरिया जो है वो कौम का सौदा करती है, भीड़ दिखा करके बेच देती है। हम बोले कोई बात नहीं, अगर कौम वक्त के सवालों पे मुसलमानों को एकजुट होने के लिए बोल रहा है तो बेचना हो तो बेच दे, हम लोग को एकजुट होकर के वक्त की लड़ाई में उसका साथ देना है। मैं खुद भी रहा, अपने हजारों समर्थक लेकर मैं गांधी मैदान में भी गया था। तो जो लड़ाई कौम की है उसमें भी हम लोग पीछे रहने वाले लोग नहीं हैं। हम आप लोगों से ही गुजारिश करने के लिए आए हैं कि एक बार एकजुट हो जाइए और महुआ में तय कर लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि महागठबंधन के लोग किसी न किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगा। जैसे एक साथी हमारे हाफिज साहब बोल रहे थे कि बहुत मेहनत हमारे मकबूल भाई राजद में करते हैं। तो राजनीति सियासत अकेला चीज नहीं है। सियासत में जब तक आम आवाम ताकत नहीं दीजिएगा, कोई वसीम नैयर हो, मकबूल भाई हो, किसी की कोई हैसियत राजनीति में नहीं होता है।
कल पूरे महुआ का लोग, वैशाली का लोग तय कर दीजिएगा कि हम लोग राजद में अगर मकबूल साहब को टिकट देती है तो हम लोग राजद के साथ रहेंगे, और नहीं देगी तो राजद का विरोध करेंगे। तब आपके भाई का सीना चौड़ा होगा, मजबूत होगा, राजद में पूछ बढ़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे मकबूल भाई उसमें कोई दम है, वो कुछ ही कर लेंगे। वसीम नैयर आता है, भाषण दे के चल जाता है, आज से इसका भाषण सुन रहे हैं, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, क्या कर लिया ये। तो हम ही लोग जब किसी को कमजोर कर देंगे तो हमारा लोग कैसे आगे बढ़ेगा। हमको ताकत देना है। सियासत जो लोग कर रहे हैं, हम कहते हैं कौम पे मेहरबानी कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, अपना वक्त लगा रहा है और कौम की बातों वहाँ तक रख रहा है। क्योंकि लोग बहुत चीज़ सिखाएंगे, सियासत के बिना एक कदम नहीं चल सकता है लोग। क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है हिंदुस्तान का या बिहार का, वो आपका 2 ही तरह का होता है। एक शासन है, दूसरा प्रशासन है। शासन का मतलब सरकार होता है और प्रशासन का मतलब सरकारी नौकर होता है। सरकार के काम को करने के लिए सरकारी नौकर की बहाल की जाती है, तो चाहे डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, सबका सब क्या है, सरकार का नौकर है। तो नौकर किसका सुनता है, नौकर मालिक का सुनता है। सरकार कौन है, पूरे बिहार में 243 विधानसभा है, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायकों का सपोर्ट है वही सरकार है। जब सरकार वो है तो सारा का सारा तंत्र जो है वो उसके अंदर में चलेगा। तो सरकार अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो प्रशासन किसका सुनेगा, उनका सुनेगा, उनके मंत्री का सुनेगा, उनके विधायक का सुनेगा, हमारा और आपका नहीं सुनेगा। हम सही भी रहेंगे तो हम गलत ठहरा दिए जाएंगे, और दूसरा लोग गलत भी रहेगा तो हम पे इल्जाम आ जाएगा। तो आज इस हालात से हम लोग को निकलने के लिए सियासत की तरफ रुख करना होगा। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, लेकिन सियासत नहीं करेंगे तो कौम आने वाले दिनों में इसका शिकार हो जाएगा। आप पढ़ा लिखा के एसपी बना सकते हैं, डीएम बना सकते हैं, लेकिन वो एसपी डीएम का यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेगा तो उसके पैरवी कौन करेगा। आज आपका आदमी यूपीएससी में फर्स्ट रैंक भी लाएगा तो डीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सियासत में बैठे लोग डिसाइड करेंगे। किसको सेंटिंग पोस्ट देना है कि जिले का अधिकारी बनाना है, ये भी सियासत से ही तय होता है। आप जो एग्जाम देते हैं, टीचर बन गए, शिक्षक बन गए, प्रोफेसर बन गए, बहुत मेहनत किया, निकल गए, लेकिन आप रहने वाले महुआ के और आपको ज्वाइनिंग देगा अररिया में, तो वहां से अररिया से महुआ कौन लाएगा। वहां भी आपको एक नेता का जरूरत पड़ेगा। एक एफआईआर हो जाए, थाना में पैरवी कौन करेगा, वहाँ भी नेता का जरूरत पड़ेगा। एक बढ़िया बिजनेस करना चाहते हैं, जब आप बिजनेस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिजनेस आपका बड़ा होगा तो वहाँ भी आपको पॉलिटिकल बैकअप की जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ आपको बैकअप कौन देगा। तो कोई बैकअप देने वाला हमारे लोग नहीं है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज ये हालात हो गया, कुआं हम खोदेंगे, सबके लिए पानी का व्यवस्था हम करेंगे, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन सरकार में हमारा चेहरा कहीं नजर नहीं आएगा। फिर वही दरी बिछाते, कुर्सी बिछाते नजर आएंगे। हम लोग इसलिए अपना मंच पे बैठक करते हैं कि कौम एक साथ बैठे, आपसी मशवरा हो। आज कम से कम महुआ के लोग 500, 600, 700 जो लोग हैं, दानिश्वर लोग एक साथ जब बैठेंगे, यहाँ से जाने के बाद चर्चा करेंगे कि आज हमारे कौम का भी एक सम्मेलन हुआ है, उसमें तय हो गया है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगा तो मुसलमान साथ देगा, नहीं हिस्सेदारी मिलेगा तो मुसलमान विरोध करने का ताकत भी रखता है। ये मैसेज देना शुरू कर दीजिए। सियासत में आपका लोग जीत के नहीं आएगा तो आने वाले दिनों में इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बात को रखने के लिए पूरे बिहार घूम रहे हैं, दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है। दूसरा, इस कौम को एक साथ बैठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई मंच बनाने वाला नहीं है। आज अपना मंच है तो 10, 15, 20 लोग हमारे साथी भाषण दे पा रहे हैं, वसीम नैयर खड़ा हो पा रहा है। दूसरे के मंच पे जाइए, कोई तरजीह किसी को, खास करके मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं देता है, कोई स्टेज पे बैठाने के लिए आपको तैयार नहीं है। तो अपना स्टेज बनाइए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए और सियासत में भागीदारी की लड़ाई को मजबूत कीजिए। यही कहने के लिए हम बहुत दूर से आपके जिला में आए हैं। इसके बाद हमारा कार्यक्रम समस्तीपुर में अभी होना है, हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। 1 महीना का पूरे प्रोग्राम ये पूरे बिहार में है और पूरा बिहार घूमने के बाद
जो लोगों का मशवरा आएगा, उसके बाद एक पटना में बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, उसमें पूरे बिहार के लोगों को बुलाएंगे और उस दिन तय कर देंगे कि बिहार में हम लोगों को कहां वोट करना है, वो पटना में हम लोग इसका फैसला करेंगे। एक बार जब पूरा बिहार पटना आएगा और आप तय करके आइएगा कि इस बार जो फैसला होगा वहां जाएंगे, तो आपसे जब वक्त के हुकूमत है नीतीश कुमार भी डरेगा, और जो हुकूमत में आना चाह रहा है तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी जो हो, उनको भी डर लगेगा कि आखिर ये कैसी बात हो गई कि बिहार का मुसलमान कहां से जाग गया कि पूरे बिहार का मुसलमान तय करने के लिए अपना सियासी हिस्सेदारी के लिए पटना दौड़ रहा है। हम तो पहले भी कहे हैं, आप कहिए ना एक बार, तेजस्वी यादव जी को मैं घर से निकलने ही नहीं दूंगा, अगर बिहार के लोग तय कर ले मैं घर में कैद कर दूंगा 18% जब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। सियासत क्या है? ताकत दिखाने की चीज है। घर बैठे बैठे हम लोग मोदी को हराना चाहते हैं, बहुत से लोग खाली सोशल मीडिया पे मोदी को हरा देगा। मुसलमान क्या कर रहा है? भाजपा के खिलाफ एगो मैसेज आपके व्हाट्सएप में आ जाए, दन 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 उसको पहुंचा दीजिएगा, जितना मोबाइल में नंबर है सब जगह भेज दीजिएगा। अरे भाजपा लगता है अब हार जाएगा, भाजपा का माहौल खराब हो रहा है। मुसलमान इसी में खुश है। भाजपा इसे नहीं हारेगा। भाजपा को हराने के लिए जमीन पर उतरना होगा। भाजपा को हराने के लिए वोट से हराया जा सकता है, लेकिन वोटिंग के दिन एक और बड़ा मसला है, जो सर्वे रिपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान का, खास करके बिहार का, कि अगर एवरेज वोटिंग 52% 53% अगर कहीं हो रहा है, तब मुसलमानों का वोटिंग 35 से 40% से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप खुद में सोचिए कि एवरेज वोटिंग 52% जहां हो रहा है, मुसलमान वहां 35 से 40% ही वोट दे पा रहा है, और आप क्या कहते हैं किसको हरा देंगे? मोदी को हरा देंगे। वोट बहुत कीमती चीज है, सरकार इसी से बनता है और इसी से बिगड़ता भी है। तो आप जहां रहिए अपने लोगों को इतना जागरूक जरूर कीजिए कि जिस तरह से मुहर्रम का अखाड़ा खेलने के लिए टिकट का ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेते हो, मुहर्रम में जिस तरह से भीड़ दिखाते हो, अपना ताकत दिखाते हो, उससे ज्यादा अगर ताकत दिखाने की चीज है तो चुनाव को समय आओ, टिकट लो और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का काम करो। कि दूसरे लोग अगर 52% वोट कर रहे हैं, तब मुसलमानों की जरूरत है कि 70% आप वोट डालें, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। आप 35% डाल रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा डर है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, और एक लोग नहीं डराता है, एक भाजपा है जो डराता है और दूसरा महागठबंधन है जो इस डर का फायदा उठाता है। दोनों तरफ से अगर कोई हलाल हो रहा है तो हमारा कम्युनिटी इसमें जा रहा है। इसलिए वोट परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। नौजवान जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथी हैं, अभी SIR का मामला चल रहा है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव बड़ा बड़ा यात्रा लेके घूम रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए। हमारी और आपकी भी जवाबदेही है कि हम अपने मोहल्ले के कम से कम वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट आया है उसमें चेक करें कि किनका नाम बचा है, किनका नाम कट गया है तो यह आपत्ति दर्ज करने का समय है, उसको फिर से जिंदा कीजिए। चूंकि मुसलमानों को दस्तावेज मजबूत रखने की जरूरत है। आने वाले समय में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो जो CA NRC सब जो सुन रहे हैं वो आज नहीं हुआ, कल तो होना ही होना है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में जो बच्चे अभी नहीं बना पाए हैं वोटर कार्ड, जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा हो गया है, अभी पूरा 1 महीना बन रहा है, आप लोग पकड़ करके ऑनलाइन कराइए, BLO से मिलिए, 1 रुपये से कोई पैसा खर्च नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। वोटर कार्ड बनाने का काम कीजिए। वोटर कार्ड एक बड़ी पहचान है कि आप इस देश के नागरिक हैं, वही नहीं रहेगा तो आज तो पहचान की लड़ाई है ना। दूसरा जो एक अपील हम पूरे बिहार में इस पर करते चल रहे हैं अपने अभियान में, एक जो सबसे बड़ा प्रूफ जो माना जाता है वो किसी देश का, वो वहाँ का पासपोर्ट होता है, जो आपके देश में भी वैलिड होता है, और अन्य देश में जब जाते हैं तो पासपोर्ट ही आपका पहचान होता है कि आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नागरिक हैं। इसलिए मात्र 1500 रुपया पैसा खर्च होता है। हम तमाम मुसलमान भाइयों से ही अपील करते हैं कि वोटर कार्ड आप बनवा ही लीजिए, वोटर कार्ड करें, आप पासपोर्ट जो अपना है वो हर हाल में बनवा लीजिए। कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो बड़ा सबसे बड़ा प्रूफ है। आज के दौर में क्या हुआ, आधार कार्ड को भी काट दिया कि आधार कार्ड को भी नहीं मानेंगे। सब तरह का प्रूफ को काट सकता है लेकिन पासपोर्ट को कभी नहीं काटेगा। इसलिए 1500 रुपये का खर्चा है। 2-4 दिन खाना कम खाइए, गोश्त मुर्गा कम हो बनेगा तो काम चल जाएगा। अपने अपने बाल बच्चों का, नौजवानों का, साथियों का, गार्जियन का
पासपोर्ट जरूर बनवा लीजिए ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी आपके साथ नहीं आए। इसलिए आप लोग आए हैं, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। कई साथी हमारे साथ जो पहले काफ़ी दिनों तक काम किए फिर से आज हमारे साथ मौजूद मंच पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे सज्जाद भाई हमारे करीबी साथी हैं, इब्रार साहब हैं और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, असलम साहब वगैरह हैं, हम सभी का खास शुक्रिया अदा करते हैं कि एक माहौल बनाइए कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अंसारी हो, पसमंदा हो, गैर पसमंदा हो, कोई मुसलमान आएगा हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे। ये माहौल बनाने की जरूरत है। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।